तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन की सैलरी के बारे में, और मैं अपनी पर्सनल अमेज़ॉन की जो सैलरी स्लिप मुझे मिली थी वो भी आप लोगों को एज इट इज़ दिखाऊंगा। और वैसे अमेज़ॉन में मई और जून का महीना पूरे साल में सबसे अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा सैलरी इसी महीने में हर किसी को, जो भी अमेज़ॉन में चाहे कस्टमर केयर का एक नॉर्मल जॉब कर रहा है, चाहे कोई सीनियर पोजीशन पे है, सबको सबसे ज़्यादा सैलरी इसी महीने में मिलती है। और मैंने भी अपने 1.5 साल के करियर में अमेज़ॉन के साथ सबसे ज़्यादा पैसे इसी महीने में, यानी कि मई के लास्ट में जो आपको सैलरी आती है 30 मई या फिर 1 जून को जो सैलरी आती है उसमें कमाए थे। और जैसे कि आप सबको पता है अमेज़ॉन में मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूँ। 8 फरवरी 2026 मेरी लास्ट डेट थी। बट भाई FNF वगैरह मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। बट अभी मुझे रिसेंट में पता चला कि एक बार एक अमाउंट मेरा और आएगा अमेज़ॉन की तरफ से। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको पे स्लिप दिखाऊंगा ना, ट्रांजैक्शन वगैरह सारी चीज़ें, तब मैं आपको आगे बताऊंगा कि 4 महीने के बाद भी मुझे पैसे अमेज़ॉन वापस क्यों दे रहा है, जबकि FNF वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है। और अगर आप लोग अब ज्वाइन करते हो तो जो मई 2027 आएगी उसमें आप लोगों को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। और बाकी मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है वो भी सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले भाई सैलरी की बात करते हैं। अमेज़ॉन में मेरी जो सैलरी थी, क्योंकि अब जॉब मैं खत्म कर चुका हूँ इसलिए बता सकता हूँ आप लोगों को, वो थी 4 LPA। 3.2 से लेके 4 LPA का ब्रैकेट था। जो बिल्कुल फ्रेशर था उसको 3.2 LPA मिल रहे थे। जिसके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस था या 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था उसको 3.8 के आसपास ये लोग दे रहे थे। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो 2 साल का था, इसलिए मुझे जो मैक्सिमम इनका लिमिट था 4 LPA वो इन लोगों ने मुझे दिया। हालांकि जो मेरी पिछली कंपनी थी जीवन साथी, उसमें मेरा जो CTC था वो 6 LPA था, तो एक तरीके से मेरे लिए डाउनग्रेड हुआ। बट क्योंकि जीवन साथी एक सेल्स की जॉब थी तो मेरा जो फिक्स था उसमें 3.8 था, और बाकी का इंसेंटिव था। अगर मैं सेल करूंगा तो इंसेंटिव आएगा, वरना जो फिक्स है वही आता रहेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे 4 LPA मेरे को फिक्स मिल रहा था, तो 20,000 रुपये बढ़ा के मिल रहे थे। हालांकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत कम है, 25 से 30% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है, लेकिन तब भी क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी थी, सेल की लाइन आपको पता है कितनी ख़राब है, इसलिए मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट करा। अब भाई अगर आपको ये करना है कि CTC आपको पता चल गया, आपको ये जानना है कि महीने में आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो इसकी छोटी सी ये ट्रिक है कि जैसे मेरा 4 LPA का अमेज़ॉन में पैकेज है, मैं उसको सीधा डिवाइड कर देता हूँ 13 से, 12 से नहीं करता। जो सबसे सही है, अगर बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कोई बड़ी कंपनी है, बिग 4 टाइप की कोई कंपनी है, तो हमेशा 13 या 13.5 से करोगे तो ऑलमोस्ट आपको एग्जैक्ट जो सैलरी है वो पता चल जाएगी। और अगर कोई मान लो छोटी कंपनी है तो वहाँ पे पैसे वो लोग ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के काट के आपको इन हैंड कम देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको 14 या 14.5 से करना पड़ेगा। बट अमेज़ॉन में अगर आप 13 या मैक्सिमम 13.5 से करोगे तो आपको एग्जैक्ट सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। और अब हम चलते हैं सीधे पे स्लिप। बेसिक जो सैलरी मुझे आती है वो है 16,667 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस इसके अंदर है 8,303 रुपीज़। और फिर है लीव ट्रैवल अलाउंस जो कि 3,472 रुपीज़ है। और मेडिकल का 1,250 रुपीज़ है। कन्वेंस अलाउंस है 1,600 रुपये का। और मील अलाउंस है 211 रुपये। जो फ्लेक्सी कार्ड में आपके हर महीने 1,100 रुपये आता है ना, जो कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हो, बिग बास्केट वगैरह हर जगह चलता है, वो अलग है, वो तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा 211 रुपये आपको ये मिलेंगे। फ्लेक्सी के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो ये रही वीडियो, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी फिर है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस जो कि 1,250 रुपये मिलता है। ये वाईफाई का पैसा है जो कि कंपनी आपको हर महीने देती है। आपको बिल वगैरह कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी के साथ ही आपको इंक्लूड होकर ये 1,250 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपका जो जॉब रोल है वो L2 है या L3 है, तब आपको ये बिना बिल लगाए मिल जाएगा। अगर आपका L4 IC रोल है, L4 से मैनेजर वगैरह, L4 मतलब लेवल 4, वहाँ से मैनेजर की पोजीशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर IC भी आप बन सकते हो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मतलब आप अपना काम करोगे लेकिन पोजीशन आपकी L4 की रहेगी। उस केस में शायद आपको बिल जमा करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मेरे कलीग हैं सीनियर अमेज़ॉन में ही, वो L4 IC रोल पे हैं, तो उनके पैसे तो आ जाते हैं लेकिन उनको हर महीने वाईफाई का जो बिल है वो सबमिट करना पड़ता है, तब आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे सबमिट भाई कभी भी करना नहीं पड़ा। और ये बेसिक सारी चीज़ें हर महीने मुझे आती थी। उसके बाद जो मई के महीने में अमेज़ॉन देता है वो है स्टैट्यूटरी बोनस। ये है आपका भाई 22,705 रुपये। और ये कैलकुलेट भाई कैसे होता है, तो ये जो बोनस है ये पिछले ईयर का होता है, मतलब कि जो जुलाई 2024 में मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, जुलाई से लेके और मार्च 2025 तक ये जो टाइम फ्रेम है, इसके बेसिस पे जो मुझे बोनस बनता है वो कंपनी मई की सैलरी में देती है। अगर आप लोग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसके बीच में ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपका आता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर ही नेक्स्ट आपका बता रहा हूँ,
उसमें आपको ये वाला बोनस मिलेगा। जैसे कि अभी मेरे को मिला है 2025 तक का, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 मार्च 2026 जो कि अभी गई है, ये वाला पैसा मुझे मई में मिलना था, लेकिन क्योंकि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया जैसे आपको पता ही है फरवरी में, तो ये वाला पैसा मेरा बाकी है जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया। ये वाला पैसा मैंने मेल पे अभी कंफर्म करा और मैंने मेल किया था HR टीम को अमेजोन की, तो उन्होंने रिप्लाई मुझे दिया है, ये रहा स्क्रीनशॉट। और उन्होंने मेल में ये साफ साफ लिखा है कि अगर आपका बेसिक पे 21,000 रुपये या उससे कम है, जैसे हमारा है 16,667 रुपीज़, तो हम एलिजिबल हैं। और अगर हमने 30 कैलेंडर डेज काम करा है पूरे साल में, तो हम इस बोनस के लिए एलिजिबल हैं। और जो अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं उनको तो मई में मिल गया, लेकिन हमें कब मिलेगा भाई? और इसमें साफ साफ लिखा है कि हमें मिलेगा टेंटेटिवली जून या फिर जुलाई में, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं लिखी है, तो या तो हो सकता है जून के लास्ट में आ जाए या हो सकता है जुलाई के लास्ट में आ जाए। और बाकी भाई 21,000 रुपये से कम में, मतलब जिसका बेसिक पे है वो आप लोग चेक कर लेना, बट जनरली अगर आपका L3 तक पोजीशन है ना, तो बहुत कम चांस है कि आपका इससे ऊपर होगा, क्योंकि भाई 21,000 रुपये अगर बेसिक पे है तो सैलरी आपका 50-60 हज़ार रुपये जा रहा है नॉर्मल CTC से, मतलब 6 लाख 7 लाख इतना तो होगा आपका, तो तब फिर आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। ये लेकिन थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि जितनी सीनियर पोजीशन उतना भाई आपको बोनस वगैरह कम मिलता है। जो मेरी दोस्त हैं जो L4 IC रोल पे अभी हैं, उनको भी बोनस वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनका बेसिक पे से ज़्यादा है तो उनको आता ही नहीं है। तो उसके बाद भाई अभी और भी बाकी है। ये बोनस के बाद मैंने सिर्फ 2 घंटे ओवर टाइम किया था, ओवर टाइम का मुझे मिला 769 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ यूनिट यहाँ पे लिखे हैं 2, यानी कि 2 घंटे मैंने करा है। तो 769 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 384.5 रुपीज़ पर आवर। तो मैं 384.5 रुपीज़ 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके कमा सकता हूँ। अब भाई आप लोग ये भी सोच सकते हो कि अगर इतने रुपए मुझे ऑलमोस्ट 400 रुपये मिल रहे हैं पर घंटे के, तो मैं तो कितना भी काम करके 1 लाख रुपये बना लूँगा। ऐसा नहीं है, अमेज़ॉन ने इसको फिक्स कर रखा है पर वीक हर स्टेट के हिसाब से। जैसे अमेज़ॉन में वर्क फ्रॉम होम वो होता है ना, एलिजिबल स्टेट है कि इसी स्टेट से आप काम कर सकते हो, सेम इसका भी इनका रूल है। किसी स्टेट में ये 10 आवर पर वीक का देते हैं, किसी में ये 8 घंटे का देते हैं, किसी में 9 घंटे का। मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में 10 घंटे का चलता है। वेस्ट बंगाल में शायद 9.5 चलता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि 9.5 है, बट मेरा अपना कंफर्म है मुझे, मेरा भाई 10 घंटे का है। अब इसमें यह है कि जो मैं 5 दिन काम कर रहा हूँ उसमें 2 घंटे प्री OT कर सकता हूँ या पोस्ट OT कर सकता हूँ, या फिर मैं प्री OT पोस्ट OT कुछ नहीं कर रहा, 2 दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं सीधा सीधा एक छुट्टी पे 8 या 10 घंटे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो ये 10 घंटे का है, ये मेरा एक तरीके से मैं इसके लिए एलिजिबल हो गया। तो मैं 3840 कितना हुआ, 40 रुपये हुआ ना, 3840, इतना रुपये मैं हर हफ्ते कमा सकता हूँ आराम से। तो आप मान लो 15,380 रुपये के आसपास मैं पूरे महीने सिर्फ ओवर टाइम से एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ मैक्सिमम। लेकिन स्लॉट्स वगैरह की बात है कि स्लॉट्स पसीना देख रहे हो भाई कितना आ रहा है। हाँ, लेकिन भाई ये स्लॉट्स के ऊपर चलता है। स्लॉट का मतलब ये है कि जब वो वैकेंसी आएगी, मतलब स्लॉट्स खाली होंगे कि ओवर टाइम की ज़रूरत है, तभी फिर आप जाके ओवर टाइम लगा सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ओवर टाइम करना है, कि आपको मतलब थोड़ा सोच रहे हो आपकी इस महीने ज़्यादा खर्चा हो गया, ओवर टाइम करके बैलेंस कर लेता हूँ, वहाँ पे स्लॉट ही नहीं है तो फिर आप कमा ही नहीं सकते। लेकिन मैक्सिमम आप 15,380 रुपये, जो मैं आपको 4 LP के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका जो भी सैलरी है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके कमा सकते हो, क्योंकि ओवर टाइम उस हिसाब से मिलता है। ठीक है, फिर है नाइट शिफ्ट अलाउंस। नाइट शिफ्ट भाई मुझे मिले हैं 1575 रुपये, और नंबर ऑफ़ यूनिट पे लिखा है 7, जैसा आपने देखा। तो अगर आप 1575 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो हो गया 225 रुपये, क्योंकि नाइट शिफ्ट के अमेज़ॉन पर डे के 225 रुपये आपको देता है। तो नाइट शिफ्ट मेरी अभी मतलब मई में जितना मुझे याद है स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए 7 दिन मैंने करा, तो 7 दिन का ये पैसा मेरा आ गया। तो महीने में अगर आप 20 से 22 दिन काम करते हो और आपका पूरा महीना नाइट शिफ्ट में चल रहा है, तो 225 × 20 या फिर 225 × अगर 22 करोगे आप, तो अंदाज़ा लगा लो कि आपको 4 से 5,000 रुपये के बीच में आपको आराम से आप एक्स्ट्रा पैसा कमा लोगे। तो भाई नाइट शिफ्ट में आपका 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा। और ओवर टाइम अगर आप पूरे महीने मैक्सिमम सारे स्लॉट करते हो ओवर टाइम के, तो 15 से 20,000 रुपये डिपेंडिंग आपको CTC कितना मिला है आप वो कमा लोगे। तो ऑन एन एवरेज 20 से लेके 22 या 25,000 के आसपास ये आपका एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा CTC के अलावा। और जैसे मेरा 4 LPA जो CTC था 30,700 के आसपास मेरी सैलरी थी। तो अगर मैं ये सारे स्लॉट वगैरह सब कुछ करके और नाइट शिफ्ट वगैरह करता, तो भाई 45 से लेके 50,000 रुपये हर महीने मैं कमा सकता था। इतने रुपये हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में आता। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ उन्होंने फिर से और एक्स्ट्रा दी है, जो कि है वर्क फ्रॉम अलाउंस, जो कि मैंने आपको बताया 1250 रुपये। और लास्ट में भाई मेरा 1800 रुपये का PF का डिडक्शन हुआ है, PF कटा है, जो कि सबका कटता ही है। लेकिन अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना, तो
तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है 200 रुपये का। तो हर महीने की सैलरी में आपका 200 रुपये का ये प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। लेकिन कुछ स्टेट में नहीं लगता, क्योंकि ये एक स्टेट टैक्स है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे नहीं लगता, तो यूपी में नहीं लगता, इसलिए मेरा 200 रुपये यहाँ पे नहीं कटा। लेकिन हो सकता है कि आपका 200 रुपये कटे। और कभी कभी क्या होता है, मतलब साल में एक बार हैदराबाद वगैरह में, तेलंगाना में खास तौर पे होता है, मतलब लेबर वेलफेयर फंड के 2 रुपये भी कटते हैं। तो मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया कि 2 रुपये भी आपके एक साल में शायद मार्च के आसपास 2 रुपये भी कटते हैं। मेरे भी भाई 2 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स भी कटा था। क्यों कटा था? क्योंकि जब मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया था एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जो मेरा ऑफिस लोकेशन था वो हैदराबाद था। तो जो मेरी सैलरी पे आता था ना, लोकेशन लिखा हुआ वो हैदराबाद था। लेकिन जब मैंने पहली बार 6 महीने का मुझे एक्सटेंशन मिला, तो वहाँ पे मैं सारे टर्म्स कंडीशन एग्री कर रहा था। तो उस पोर्टल पे मुझसे इन लोगों ने पूछा कि भाई आपका नियरेस्ट ऑफिस कौन सा है, आप वहाँ पे हम आपका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फिर अपना नोएडा में कोई ऑफिस था वो वाला चुन लिया, क्योंकि वैसे ही वर्क फ्रॉम होम है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तब जो अमेज़ॉन चाइम ऐप होती है, वहाँ पे मेरा लोकेशन भी चेंज हो गया। जो वर्चुअल लोकेशन आता है ना लिखा हुआ, वो नोएडा हो गया, हैदराबाद से चेंज हो गया। और तब से मेरा ये 200 रुपये का जो प्रोफेशनल टैक्स है ये भी नहीं कटता था। लेकिन भाई स्टार्टिंग में मेरा 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स 6 महीने तक कटा है। तो 6 × 12 करो तो कितना हो गया, 1200 रुपये भाई प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे मेरे कट गए यहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर 6 महीने के बाद 1 साल तक मेरे ये पैसे नहीं कटे। तो टोटल भाई अगर हम इस पूरे पैसे करें PF वगैरह काटने के बाद, तो 56,032 रुपये मेरे खाते में आए हैं। और PF का भी चलो जोड़ लेता हूँ, तो PF के बाद आए हैं 57,832 रुपीज़, क्योंकि PF का आप निकाल सकते हो ऑफकोर्स। तो 56,000 आप मान लो, 56-57,000 रुपये एक महीने का यहाँ पे आपको सैलरी मिला है, जबकि बेसिक सैलरी 30,700 ही है मेरा। अगर आपको भी अभी अमेज़ॉन वाले कम ऑफर कर रहे हैं ना, तो ओवर टाइम वगैरह, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून अलाउंस लगा के आपका पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाएगा। मतलब 25,000 रुपये भी जो कमा रहा है ना, वो भाई ओवर टाइम वगैरह करके 30 से 35,000 रुपये कमा लेगा। जैसे मैंने तो भाई बीच में ये भी कर लिया था कि जैसे मेरी शिफ्ट 8 घंटे की होती है, बट आपको पता है जो छोटी कंपनी होती है ना, वो 9 घंटे की शिफ्ट करती हैं और 1 घंटे का ब्रेक देती हैं, मतलब 10 घंटे काम कराती हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनी है वो 8 घंटे का काम कराएंगे, 1 घंटे का ब्रेक देंगी। तो मैंने भाई मतलब एक तरीके से डिसाइड कर लिया था कि अमेज़ॉन मेरे से 10 घंटे ही काम करा रहा है, और जबकि था 9 घंटे, तो 1 घंटा मैं ओवर टाइम का करता था, ये सोच के कि मैं तो भाई 10 घंटे ही काम करना है मुझे, ये मतलब रूल है। तो ऐसे हर हफ्ते में जो 5 दिन काम करता था, 5 ओवर टाइम मेरे आवर्स लगते थे हर वीक के। तो एक तरीके से मैं भाई दोनों अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बस। और 384.5 × 5 कर लो भाई, उतने रुपये मेरे हर वीक के एक्स्ट्रा बन रहे थे। तो ये अमेज़ॉन ये बहुत सारी एडिशनल चीज़ें देते हैं, इससे आप लोग आराम से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।